कन्ना साहब, आपने तो खैर आपका एक एक्सपीरियंस रहा है जंगों का। क्या देख रहे हैं ये जो हमने इतनी फतह समेटी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं अपने नाज़रीन को बता दूं इससे पहले कि हम कन्ना साहब की तरफ पूरा क्वेश्चन लेके जाऊं। हमने जिन चौकियों पे पाकिस्तान के झंडे लहराए थे वहां पे हमने बड़े इज्जत और एहतराम के साथ अफगानिस्तान का झंडा उतारा था और फिर हमने अपना झंडा लहराया था, क्योंकि उस झंडे के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। और एक मुसलमान होने की हैसियत से हम उसको चूमते हैं और एक मुसलमान होने की हैसियत से कलमे से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। तो हमने बड़े इज्जत एहतराम से उनका झंडा उतारा था और अपना झंडा एक बड़े मान के साथ अपना झंडा लहरा दिया था। इससे पहले भी करने साहब ऐसा हुआ था, कुछ अर्सा पहले भी ऐसा हुआ था। लेकिन उसके बाद हमने फिर इंटरनेशनल बॉर्डर की जिसे कहें कि एक लिहाज रखते हुए या उसके रिस्पेक्ट के फिर हमने वो चौकियां उनके वापस कर दी थी, उस सर के मद्देनजर रखते हुए। अभी क्या देख रहे हैं ये मामलात? मतलब अफगानिस्तान को समझ नहीं आया उसने क्या किया है, क्योंकि हमने अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को अगर धूल मट्टी चाटने में मजबूर कर दिया था। मैं भारत की बात कर रही हूँ मई में, और कुछ अर्सा पहले अफगानिस्तान ने भी हमसे अच्छी खासी मार खाई थी। क्या सोच के उसने पाकिस्तान पे अटैक किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के तल्लुकात पिछली कई दहाइयों से अफ़गान भाई हमारे इधर ही पाकिस्तान में ही पढ़ते भी हैं, मदरसों में भी हैं, कारोबार भी करते हैं, बिलियंस का कारोबार करते हैं। और कई मार्केटें हैं ऐसी जिनमें उनकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो वो सारे के सारे कभी हम में फ़र्क तो किसी में नहीं महसूस किया गया कि ये अफ़गानी है, ये पेशौरी है, तो ये पंजाबी है। हम तो भाइयों की तरह रहते रहे। हमारी आज भी अफ़गान अवाम से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। जी जी। दुश्मनी हमारी है उनकी रूलिंग एलीट से। उनकी जो रूलिंग एलीट आई है ये इस्लाम से, ये मुसलमानों से और ये पाकिस्तान से इनकी दुश्मनी है। और दुश्मनी इस वजह से है कि इनको डॉलर मिलते हैं। ये उस ट्रायंगल का हिस्सा है जो कि मुसलमान ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई है। उस ट्रायंगल में इजराइल भी है, इंडिया भी है और उनका स्पॉन्सर भी है। और लेकिन करना साहब, अगर डॉलर मिलते हैं, जो कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि डॉलर मिलते हैं, लेकिन डॉलर की वो चकाचौंध रोशनी में इतने ही अंधे हो जाते हैं कि रियलिटी भूल जाते हैं कि ये पाकिस्तान से, उनके पास तो फोर्स नहीं है। पाकिस्तान की तो बेहतरीन अफवाज है, अफवाज में से एक है, तो कैसे मुकाबला कर लेंगे ये? देखिए जी, मैं अर्ज करूँ कि ये वो माफिया है जो कि ड्रग की स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, जो ड्रग बैरन्स हैं, जो वो कोई उधर के लीडर नहीं है, ना मजहबी लीडर है ना वो अफगानी लीडर है। सही। वो तो जिस किस्म की ट्रेड में, जिस किस्म के कारोबार में, जिस किस्म की यहूदियों के साथ, अमरीकियों के साथ, इंडियन के साथ जो उसके बॉन्ड्स हैं और जो वो तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये सोचिए, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर लिखा गया था ये उसकी दूसरी फेज आ रही है। पहली फेज आई पाकिस्तान और इंडिया, वो पाकिस्तान को फिक्स करवाना चाह रहे थे इंडिया से और उसके बाद ईरान में जाना चाह रहे थे। फिर जब पाकिस्तान ने वो मामला उल्टा दिया तो फिर ईरान को भी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी कि उसने इसराइल को वो सबक दिया कि उसकी चीखें निकल गई। अभी ये उसी से कनेक्टेड सारा सिलसिला आ रहा है। जब इस सारे खिते में बहरे अरब में खून नज़र आ रहा है और घंटों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से थ्रेट्स आ रही हैं, उस वक्त ये फ्रंट खुलवाया गया है। खोला नहीं, टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये फ्रंट खुलवाया गया है पाकिस्तान को फिक्स करने के लिए, ताकि पाकिस्तान ईरान की मदद ना कर सके।